हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स और जीके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हु टुक चार्ज एज मेंबर इन द रेलवे बोर्ड ऑन December 1st 2025। 1 दिसंबर 2025 को रेलवे बोर्ड में सदस्य का पदभार किसने संभाला? ऑप्शन ए संगीता बरवा पिसरोटी, बी अपर्णा गर्ग, सी एलन मस्क, डी रोमन गॉफमैन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपर्णा गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल रोमन गॉफमैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ विच इंटेलिजेंस एजेंसी। जनरल रोमन गॉफमैन को किस खुफिया एजेंसी का अगला निदेशक नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है ए CIA, बी रॉ, सी मोसाद, डी MI6। तो सही आंसर होगा सी मोसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन मस्क बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस विच नेट वर्थ मार्क। एलन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कितनी नेटवर्थ का आंकड़ा पार किया? तो ऑप्शन है ए 500 बिलियन, बी 600 बिलियन, सी 700 बिलियन, डी 800 बिलियन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 700 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता बरवा पिशरोटी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। संगीता बरवा पिशरोटी किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो ऑप्शन है एडिटर्स गाइड ऑफ इंडिया, बी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, सी PIB, डी प्रसार भारती। तो सही आंसर होगा बी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता बरवा पिशरोटी बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। संगीता बरवा पिशरोटी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है आसाम, मणिपुर, बिहार या उड़ीसा। तो सही आंसर होगा आसाम। तो सीनियर जर्नलिस्ट संगीता बरवा पिशरोटी इलेक्ट हुई हैं एज अ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। कब? 14 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर डिड संगीता बरवा पिशरोटी बी प्रीवियसली वर्क फॉर एज अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। संगीता बरवा पिशरोटी पहले किस समाचार पत्र में विशेष संवाददाता बनी थी? तो ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया, बी टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, सी द हिंदू, डी द हिंदुस्तान टाइम्स। तो सही आंसर होगा द हिंदू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक वॉज रिटन बाय संगीता बरवा पिशरोटी। संगीता बरवा पिशरोटी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन है इन इंडिया आफ्टर गांधी, आसाम, द अकॉर्ड, द डिकॉर्ड, विंग्स ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी द अकॉर्ड, द डिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द नेम्ड पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया? तो ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, बी रवीना टंडन, सी माधुरी दीक्षित, डी काजोल। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रवीना टंडन। तो पेटा इंडिया सेलेक्टेड बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन एज अ पर्सन ऑफ द ईयर फॉर सपोर्टिंग एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो पेटा का जो फुल फॉर्म है वो है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटा इंडिया वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो ऑप्शन है ए 1995, बी 1998, सी 2000 या ऑप्शन डी 2005। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2000। तो मुंबई बेस्ड पेटा इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 2000। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इन इंडिया। तो ये किस लिए है? जो भारत में पशु पाए जाते हैं उनके संरक्षण और उनके नैतिक व्यवहार के लिए ये कार्य करती है पेटा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वांजी सुतर वाज फेमस इन विच फील्ड। तो राम वांजी सुतर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, राम वांजी सुतर वाज फेमस इन विच फील्ड। राम वांजी सुतर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन है पेंटिंग, और बी स्कल्पचर, सी म्यूज़िक, डी लिटरेचर। तो सही आंसर होगा बी स्कल्पचर यानी मूर्तिकला। तो राम वांजी सुतर वाज इन वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट रिनॉर्ड स्कल्प्टर। ही डिज़ाइंड मेनी आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो
किनके द्वारा बनाई गई है? प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वांजी सुतार। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, विच मोन्यूमेंट डिजाइंड बाय राम वांजी सुतार इज़ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू? राम वांजी सुतार द्वारा डिज़ाइन की गई कौन सी प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है? ऑप्शन है ए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन बी स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी क्रिस्ट दी रेडिमर। तो सही ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में। ये है टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। हु वाज इंडियाज़ फर्स्ट फेमिना मिस इंडिया 1964? भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया 1964 कौन थी? तो ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, बी सुष्मिता सेन, सी मेहर कैस्टिलिनो, डी रीता फारिया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मेहर कैस्टिलिनो। तो मेहर कैस्टिलिनो बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फेमिना मिस इंडिया इन 1964। तो सी पास्ड अवे ऑन 17 दिसंबर 2025 को। तो उनका जो निधन हो गया 17 दिसंबर 2025 को हुआ और वो थी पहली भारत की फेमिना मिस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड इन 2024? विनोद कुमार शुक्ला को 2024 में कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार मिला? ऑप्शन साहित्य अकेडमी अवार्ड, बी बुकर्स प्राइज़, सी ज्ञानपीठ अवार्ड, डी पुलित्जर प्राइज़। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ज्ञानपीठ अवार्ड। तो विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य और कविता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2024 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला पास्ड अवे इन दी विच सिटी? तो विनोद कुमार शुक्ल का निधन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन है ए भोपाल, बी लखनऊ, सी रायपुर, डी पटना। तो सही आंसर होगा सी रायपुर। तो प्रसिद्ध कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल का निधन 23 दिसंबर 2025 को कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में, और उनकी आयु थी उस वक्त 88 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटेबल वर्क ऑफ विनोद कुमार शुक्ल? निम्नलिखित में से कौन सी विनोद कुमार शुक्ल की प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन है गोदान, बी नौकर की कमीज, सी गीतांजलि, डी कामयानी। तो सही जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी नौकर की कमीज। तो नौकर की कमीज इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ विनोद कुमार शुक्ला। हिज राइटिंग आर नोन फॉर सिंप्लिसिटी एंड डीप सोशल मीनिंग। तो गहरे सामाजिक अर्थ के लिए उनके और भाषा के लिए जाने जाते हैं उनकी रचनाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक भारत दैट इज़ इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी? भारत दैट इज़ इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है ए अमीश त्रिपाठी, बी अभिजीत जोग, सी चेतन भगत, डी शशि थरूर। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अभिजीत जोग। तो द बुक भारत दैट इज़ इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी इज़ द रिटन बाय अभिजीत जोग। द बुक फोकसेस ऑन इंडियाज़ कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। क्वेश्चन 17, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि वॉज रिटन बाय होम? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, वसुदेव देवनानी, राजनाथ सिंह या अमित त्रिपाठी। तो सही आंसर होगा वसुदेव देवनानी। तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि इज ऑथर्ड बाय श्री वसुदेव देवनानी। द बुक हाईलाइट्स द वैल्यू एंड विजन ऑफ सनातन कल्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर या 15 दिसंबर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रभावित लोगों के समर्थन के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। What was the theme of World AIDS Day 2025? वर्ल्ड एड्स दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन है इक्वल हेल्थ फॉर ऑल, ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स या इंड एड्स टुगेदर या हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी
ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 15 दिसंबर। तो सही ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन सी 10 दिसंबर। तो ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। Question number 21. What was the theme of Human Rights Day 2025? मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन है ए इक्वालिटी एंड फ्रीडम, बी ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स, ऑप्शन सी जस्टिस फॉर ऑल या डी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सही ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन बी ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल। तो 2025 की थीम ने इस बात पर जोर दिया कि मानवाधिकार दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फार्मर डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट। तो भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए 15 दिसंबर, बी 20 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23 दिसंबर। लास्ट क्वेश्चन, नेशनल फार्मर डे इज़ सेलिब्रेटेड टू कॉमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी चौधरी चरण सिंह, डी सरदार पटेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। तो नेशनल फार्मर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फार्मर्स वेलफेयर। तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।